और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने गवर्नर साहब का अपमान करने की जो दुस्साहस किया है, गवर्नर साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हमारे सबके सम्माननीय है। एक काउंसलर साहब उठ के कहते हैं कि हमने कह दिया और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, सबको बुलाया गया था। आप ये कह दोगे कि जो आपने बात कह दी अगर वो नहीं मानेगी तो आपकी बात नहीं सुनेगी। उन्होंने आपसे पूछा था अल्टरनेटिव जगह दीजिए अगर डड्डू माजरा में नहीं, तो आपने कुछ जगह सुजेस्ट की। और आज आपने, मुझे बड़े शर्म की बात है, बिना किसी सबूत के, चलो पॉलिटिकल हमारे पे एलिगेशन लगाते समझ आता था, एमपी मैडम तक भी हम बोलते कि चलो वो भी पॉलिटिकल वो है, वैसे तो वो सारे शहर की एमपी, लेकिन गवर्नर साहब पे आपने इस तरीके के जो घनौने आरोप लगाए हैं, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत ही घटिया हरकत है। और भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहा है, जल्दी हम जो इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम करने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि उसके इसके जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उस प्रकार की कार्रवाई इन पे करें। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस प्रकार से केजरीवाल माफिया मांगते फिर रहा था, ये भी लोग माफिया मांगने आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जब ये प्रस्ताव लाया गया था सदन में, ये आम आदमी पार्टी के लोग गाली गलौज पे उभर आए, चर्चा करने की बजाय, क्योंकि इन्होंने हर बार कोई ना कोई ड्रामा करके इशू खड़ा करना होता है, इन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये सबसे पहले तो इस चीज़ के कसूरवार हैं कि ये इन्होंने इशू को भटकाया, जिसके कारण से वहाँ इन्होंने गाली दी सदन में, और गाली देने के बाद सदन की मर्यादा जब भंग हुई तो मेयर साहब ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मौका दिया कि आप माफ़ी मांग लें, लेकिन ये उसके बाद भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया, तो इनको मजबूरन जो है वो सदन से निकालना पड़ा। नंबर 2, उसके बाद इनको प्रेजेंटेशन देखने के लिए कि भाई साहब आप आइए, जब तक आप देखेंगे नहीं है क्या उस प्रेजेंटेशन में, ना आप उस पर चर्चा करेंगे, ना आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो आप अपने आप ही बाहर बैठे, आप कहाँ के एक्सपर्ट होंगे कि आप तय कर देंगे। आपको वहाँ चीफ इंजीनियर बैठे हैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए। बीजेपी के काउंसलरों ने, नॉमिनेटेड काउंसलरों ने, कांग्रेस के काउंसलरों ने प्रेजेंटेशन देखी, आपने क्यों नहीं देखी? मुझे ये बता दीजिए, प्रेजेंटेशन देखने में आपको क्यों जो है वो आपका क्या नुकसान होता है? आप क्योंकि विरोध करना चाहते हो, आप प्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहते। नंबर 2, इनका कहना है कि डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड पे जो है वो प्लांट नहीं लगना चाहिए। भाई साहब अल्टरनेटिव जगह बताएं। शहर में गवर्नर साहब ने इनसे पूछा कि दूसरी जगह बताएं, वहाँ पे जो है उसकी सारी क्लियरेंसेस हैं। पहले प्लांट वहाँ पे कांग्रेस ने ही लगाया था ना, और आज जो प्रदीप छाबड़ा जी हैं तब वो कांग्रेस में थे, तब इन्हीं के समर्थन से कारण से प्लांट लगा था। आज प्रदीप छाबड़ा जी उस बात का जवाब दे कि आपने अगर पार्टी चेंज कर ली तो क्या आपके पाप धुल गए हैं, और आपने वहां पे प्लांट लगाया, तो मैं आपसे पूछता हूं आम आदमी पार्टी का, बताएं आप कौन सा अल्टरनेटिव स्थान है? आप विवाद तो खड़ा कर रहे हैं, उस विवाद का समाधान दीजिए। आप डड्डू माजरा में नहीं लगने देना चाहते तो बताइए कहाँ लग सकता है? इतना बड़ा चंक ऑफ लैंड जो है कहाँ उपलब्ध है, वो सारी क्लियरेंसेस कैसे आएंगी, सारी चीज़ों का जवाब दें। नंबर 2, हमने कहा डड्डू माजरा में प्लांट लगेगा, लेकिन डड्डू माजरा में जब ये प्लांट लगे तो जरा सा भी जीरो पोल्यूशन, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कोई बदबू, कोई ऑर्डर वहाँ पे ना हो। ये प्लांट नीरी नागपुर की जैसी टेक्निकल संस्था ने इंश्योर किया है। कल नीरी के डायरेक्टर साहब ने भी आके कहा है कि कतरा भी बदबू और कतरा भी जो है वो पोल्यूशन नहीं होगा। ये उनसे उनसे मिलते, उनसे बात करते, ये हर चीज़ से भागते हैं। और उसके बाद अभी जब इन्होंने कहा कि हम उसके विषय में, हमने कहा ठीक है, डड्डू माजरा के लोगों को तो हम डड्डू माजरा के, तो ये विवाद खड़ा करते हैं, ये वहाँ के ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज़ पे विवाद। और प्रदीप छाबड़ा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि टूर पर अगर करदाताओं का पैसा लगता है तो कितने ये जो इनके जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, प्रदीप छाबड़ा जी जैसे, कितनी बार टूर पे गए हैं? तो तब करदाता का पैसा नहीं था। जब प्रदीप छाबड़ा जी टूर पे जाते थे तो तब कब क्या टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता था? तब वो क्या उनकी जेब से लगता था? दूसरी चीज़, कहीं पे भी जाना, जब आप कह रहे हैं कांग्रेस के पार्षदों ने भी देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाएंगे देखेंगे, और आज उन्होंने प्लांट विजिट किया है और मुझे ये पता लगा कि सब ने उसको
100% सेटिस्फाइड उससे हुए हैं, कोई बदबू नहीं है उसमें, कोई किसी प्रकार से आसपास पोल्यूशन नहीं फैलता है। अब इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है, पहले अपने गरियाबान में झांके। शीश महल बनाने वाले, वो टैक्स पेयर का पैसा, केजरीवाल जी ने वो शीश महल जो कहते थे मैं वैगनार में घूमूंगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो शीश महल बना रहे हैं। तो वो सिसोदिया जी की जेब से पैसा आया, केजरीवाल जी की जेब से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया? ये जो चंडीगढ़ में सारा चंडीगढ़ पंजाब के विज्ञापनों से भर दिया गया है, ये पैसा का टैक्स पेयर का नहीं है? क्या भगवंत मान जी को यहाँ चंडीगढ़ से कोई वोट मिलने वाला है? अभी ये क्यों चंडीगढ़ में इस प्रकार का जो प्रचार पे पैसा खर्च किया जा रहा है? रोज हर दूसरे तीसरे दिन अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट पेज के विज्ञापन छपते हैं, ये क्या फजूल खर्ची नहीं है?